ये एक नया भारत है जो आतंकियों को उसके घर में घुसकर मारता है। ऑपरेशन सिंदूर। इन्होंने ये हमला किया है आतंकियों को, और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रहार करने के लिए तैयार हैं, जीतने के लिए प्रशिक्षित। एलओसी पर भारतीय आर्मी का रौद्र रूप चल रहा है। पीएम मोदी इस ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटरिंग करते रहे। पाकिस्तान पर 24 मिसाइलें दागी गई है। 100 आतंकी ढेर हुए हैं। इन आतंकियों ने बेगुनाहों को कलमा पढ़ने को कहा था। जो नहीं पढ़ पाए उसे मार दिया गया था। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने 6 भारतीय फाइटर जेट को मार गिराए हैं। इससे पूरा पाकिस्तान धुआं हो गया है। पाकिस्तान के अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है। इस्लामिक मुल्क में इमरजेंसी लगा दी गई है और इनके पास न डॉक्टर है न एम्बुलेंस है। उन्होंने लोगों को उनके परिवार के सदस्यों के सामने सिर में गोली मारी। भारत हमला रोक दे तो हम भी रुक जाएंगे। घर छोड़कर भागो, कलमा पढ़ते रहो। इस पर भारत अब एक्शन मोड पे है। हथियार विस्फोटक और जंगल सर्वाइकल की ट्रेनिंग दी जाती थी। यही ट्रेनिंग दिया गया था। रिक्रूटमेंट में ट्रेनिंग दी जाती थी। बड़े अफसर यहाँ आते थे। पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। एक चुटकी सिंदूर की कीमत अब आतंकियों को पता चल गया होगा। पाकिस्तान के बहावलपुर में मदरसे को खाली कराया गया है। तबाही के बाद की तस्वीर अंदर से आतंकियों का गढ़ को खत्म कर दिए हैं। पूरी तरह से रिश्तो-नाबूद कर चुका है। ये एक नया भारत है जो आतंकियों को उसके घर में घुसकर मारता है। एलओसी पर भारतीय आर्मी का रौद्र रूप चल रहा है। आमने सामने युद्ध का माहौल सा दिख रहा है। ऐसा सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रहे हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया है। पाकिस्तान पर 24 मिसाइलें दागी गई है। 100 आतंकी ढेर हुए हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले भारत हमला रोक दे तो हम भी रुक जाएंगे। आखिरकार भारत ने पाकिस्तान आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर दी है। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात करीब 1 बजे पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में 7 शहर के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। वहीं भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई और इसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ। जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। सेना के जवानों को मैसेज देना चाहेंगे, आगे भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे। उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। इन आतंकियों ने बेगुनाहों को कलमा पढ़ने को कहा था। जो नहीं पढ़ पाए उसे मार दिया गया था। कल पाकिस्तान के मदरसे में रात को ऐलान होता है कि घर छोड़कर भागो, कलमा पढ़ते रहो। इस पर भारत अब एक्शन मोड पे है, क्योंकि आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है ये आतंकियों को पता चल गया होगा और उसी के तहत ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। ये जी भावलपुर के अंदर ये लोग सड़कों पे निकल चुके हैं इस टाइम और सारे मदरसे खाली करवा लिए हैं लोगों ने। मदरसों के सारी शाखें खाली हो गई हैं। ये पूरे रेवड़ मदरसे खाली हो गए भाई। इस पे सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इसमें विदेश विक्रम मिस्री और आर्मी के कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी है।
सबसे पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया। इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई। वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि रात 1 बजे और 1:30 बजे के बीच ऑपरेशन हुआ है। पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट पहचाने गए थे। उन्हें हमने तबाह कर दिया है। लॉन्च पैड ट्रेनिंग सेंटर टारगेट किए गए। पीओके में सबसे पहले सवाई नाला मुजफ्फरबाद में लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर था। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगांव हमले के आतंकियों ने यही ट्रेनिंग ली थी। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद में हथियार विस्फोटक और जंगल सर्वाइकल की ट्रेनिंग दी जाती थी। वहीं कोटली गुरपुर कैंप लश्कर का है। पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हुए हमले के आतंकी यहीं ट्रेंड हुए थे। वहीं बरनाला कैंप भीमभर में हथियार हैंडलिंग अब्बास कैंप कोटली एक एलओसी से 13 किलोमीटर दूर फिदायीन तैयार होते हैं। वहीं सर्जल कैंप सियालकोट, यह मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या के आतंकवादियों को यही ट्रेनिंग दिया गया था। महमूना जाया कैंप सियालकोट में हिजबुल का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ में आतंकवादियों का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट हमला यही प्लान किया गया था। मरकज तैयबा मुरकदे में टेररिस्ट कैंप अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली यही ट्रेन हुए थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर जैश का हेडक्वार्टर था। रिक्रूटमेंट में ट्रेनिंग दी जाती थी। बड़े अफसर यहाँ आते थे। किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट यही है। हमने रियासी इलाकों को निशाना नहीं पहुंचाया है, ये इनका कहना है। ये भारत की तरफ से कहना है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। इसमें पाकिस्तान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी है। न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पीएम मोदी इस ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटरिंग करते रहे। इस हमले पर पाकिस्तानी मीडिया और सरकार के 3 अलग अलग बयान आए हैं, जिसमें से पहला है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से कहा कि भारत ने अपनी हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए हैं जो नागरिक इलाकों पर गिरे हैं। दूसरा, पाकिस्तान मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना ने 6 भारतीय फाइटर जेट को मार गिराए हैं। इनमें 3 राफेल, 2 मिग 29 और 1 सुखोई शामिल है। LOC के पास भारतीय चेकपोस्ट भी तबाह किए गए हैं। तीसरा बयान आता है कि हमले की लोकेशन और मरने वालों की अलग अलग संख्या। पाकिस्तान ने रात 2 बजे कहा कि हमले में 5 ठिकानों पर हुए हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। 3 घंटे बाद यानी सुबह 5 बजे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने डायरेक्टर अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 6 इलाकों में 24 मिसाइलें दागी। इनमें 8 नागरिक मारे गए हैं, 35 घायल हुए हैं और 2 लापता है। इस पर भारत भी कहता है कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं किए गए। इंडियन आर्मी ने कहा कि स्ट्राइक में केवल आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं, किसी पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया गया है। वहीं सूत्र बताते हैं कि जैसे मोहम्मद लश्कर के ठिकानों को ही टारगेट के तौर पर सिलेक्ट किया गया था। वहीं पहलगाम के हमले पर जो 26 पर्यटक मारे गए थे, उस पर TRF अपनी जिम्मेदारी लेने से मुकर गया था। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को जो आतंकी हमले में एक नेपाली नागरिक समेत 26 पर्यटक मारे गए थे, आतंकियों ने धर्म पूछ कर गोली मारी थी। हमले की जिम्मेदारी पहले लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी संगठन रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी, हालांकि वह बाद में इससे मुकर गया। वहीं इस मामले पर अमेरिका भी कहता है कि ये पूरी घटना शर्मनाक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह शर्मनाक है। मुझे लगता है कि लोगों को पता था कि कुछ होने वाला है। वे लंबे समय से लड़ रहे हैं। अगर आप इसके बारे में सोचे तो वे कई दशकों और सदियों से लड़ ही रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है।
वहीं कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। वहीं अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब सोशल मीडिया में तरह तरह के पोस्ट देखे जा रहे हैं, वीडियोस देखे जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बीच बड़िया में एक विमान क्रैश हुआ है, उनमें आग लग गई है। इसमें हरियाणा के गोविंद की मौत हुई है, करीब 9 लोग घायल हैं। ये मामला रात करीब 2 बजे का बताया जा रहा है। विमान किसका था, इसकी अधिकृत जानकारी नहीं है, इसका इंतजार किया जा रहा है। ये सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर भारतीय सेना ने ट्वीट किया है और लिखा है कि प्रहार करने के लिए तैयार हैं, जीतने के लिए प्रशिक्षित। ये भारतीय सेना का ट्वीट आता है और ट्वीट वायरल हो रहे हैं। इसमें एक भागते भागते हुए कलमा पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में मदरसे को खाली कराया जा रहा है। ये जी भावलपुर के अंदर ये लोग सड़कों पे निकल चुके हैं इस टाइम, और सारे मदरसे खाली करवा लिए हैं लोगों ने। मदरसों के सारी शाखें खाली हो गई हैं। वहीं एक वीडियो में लिखा जाता है कि सबसे शानदार हमला राफेल ने किया, जिसमें राफेल मिसाइल दाग रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जाता है। वहीं पाकिस्तान के सीमा में गए बगैर भारत की सीमा में ही 44 मिसाइलें दागी गई, ऐसा इस वीडियो में बताया जा रहा है। इससे पूरा पाकिस्तान धुआं हो गया है। वहीं इस हमलों में पाकिस्तान के अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है। पिछली बार उन्होंने यह कहकर इज्जत बचाई कि खंडहरों और पेड़ों पौधों को निशाना बनाया गया था। वहीं कुछ पोस्ट आते हैं कि इस्लामिक मुल्क में इमरजेंसी लगा दी गई है और इनके पास न डॉक्टर है न एम्बुलेंस है। वहीं पाकिस्तान में डर का माहौल बना हुआ है। आतंकी मसूद अजहर के ठिकानों को ध्वस्त किए गए हैं। इस पर मीडिया ब्रीफिंग में भारत में हुए आतंकवादी हमलों पर भारत सरकार की प्रस्तुति है। इस ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सभी भारतीय पायलट अब फाइटर जेट सुरक्षित बेस पर लौट गए हैं और एक चुटकी सिंदूर की कीमत का जवाब देते हुए अपने घर वापस आए हैं। एक वीडियो में पाकिस्तानी F-17 जेट आया, वो भारतीय सेना ने मार गिराया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पे पोस्ट हुआ है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमला किया और 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की हत्या कर दी गई। उन्होंने लोगों को उनके परिवार के सदस्यों के सामने सिर में गोली मारी। परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया और उन्हें नसीहत दी गई कि वो वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दे। ये हमला स्पष्ट रूप से जम्मू कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। आगे और क्या कह रहे हैं इस वीडियो में आप देखते जाइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को
नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया। वहीं सोशल मीडिया पर सायरन बजने की वीडियो पोस्ट हो रही है, जिसमें ऐसा बजेगा कि हवाई हमले में सायरन कैसा बजेगा, इस टाइप का वीडियो पोस्ट हो रहे हैं। देखिए जरा, आप भी देखिए। आतंकियों के वो 9 ठिकाने जिन पर कहर बनकर भारतीय सेना टूटी है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कर्नल सोफिया कुरैशी ने मीडिया को संबोधित करते हुए पाकिस्तान और पीओके के मुद्रिक और अन्य आतंकवादियों शिविरों पर कई हमलों की जानकारी देते हुए वीडियो प्रस्तुत किए हैं। इस वीडियो में आतंकियों के ठिकानों को कैसे ध्वस्त किया गया ये दिखा रहे हैं, जरा आप भी देखिए इस वीडियो को। यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप भिंबर ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तोयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कटवा के सामने। तो ऑपरेशन सिंदूर की ये पूरी कहानी और आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त करने के ऊपर और भारत का ये कदम आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। The first nation to land near the south pole of moon, our journey has been remarkable. Our rockets carry more than payloads. They carry the dreams of 1.4 billion Indians. India's achievements are significant scientific milestones. Beyond that, they are proof that the human spirit can defy gravity. India made history by reaching Mars on its first attempt in 2014. Chandrayaan-1 helped discover water on the moon. Chandrayaan-2 gave us the highest resolution images of the moon. Chandrayaan-3 increased our understanding of the lunar south pole. We built cryogenic engines in a record time. We launched 100 satellites in a single mission. We have launched
over 400 satellites for 34 nations on our launch vehicles. This year, we docked 2 satellites in space, a major step forward. Friends, India's space journey is not about racing others. It is about reaching higher together. Together, we share a common goal to explore space for the good of humanity. We launch a satellite for the South Asian nations. Now, the G20 satellite mission announced during our presidency will be a gift to the global South. We continue to march ahead with renewed confidence, pushing the boundaries of scientific exploration. Our first human space flight mission, Gaganyaan, highlights our nation's rising aspirations. In coming weeks, an Indian astronaut will travel to space as part of a joint ISRO-NASA mission to the International Space Stations. By 2035, the Bharatiya Antariksh Station will open new frontiers in research and global cooperation. By 2040, an Indian's footprints will be on the moon. Mars and Venus are also on our radar. Friends, for India, space is about exploration as well as about empowerment. It empowers governance, enhances livelihoods, and inspires generations. From fishermen alerts to Gati Shakti platform, from railway safety to weather forecasting, our satellites look out for the welfare of every Indian. We have opened our space sector to startups, entrepreneurs, and young minds. Today, India has over 250 space startups. They are contributing to cutting-edge advancements in satellite technology, propulsion systems, imaging, and much more. And you know, it is even more inspiring that many of our missions are being led by women scientists. Friends, India's space vision is grounded in the ancient wisdom of Vasudhaiv Kutumbakam. That is, the world is one family. We strive not just for our own growth, but to enrich global knowledge, address common challenges, and inspire future generations. India stands for dreaming together, building together, and reaching for the stars together. Let us together write a new chapter in space exploration, guided by science and shared dreams for a better tomorrow. I wish you all a very pleasant and productive stay in India. Thank you. और देखते रहिए हमारा चैनल ठिया छत्तीसगढ़।